हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और जैसा कि आपको पता है कि शाम की 5 बजे की जो आपकी क्लास होती है वो होती है सीटेट और एमपीटेट स्पेशल क्लास। डेली हम अलग अलग सब्जेक्ट्स देखते हैं और आज जो है हम देखने वाले हैं बाल विकास एवं मनोविज्ञान के पूरे 30 क्वेश्चंस का सेट। तो यस, जितने लोग भी लाइव जुड़ चुके हैं यस रिप्लाई करने के लिए रेडी हो जाइए। सभी को गुड इवनिंग एंड कोशिश करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आंसर आपके सही हो। बहुत ही फास्ट हम देखेंगे सारे क्वेश्चंस। तो चलिए देख लेते हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है अधिगम का मुख्य नियम है क्या? आत्मीकरण, मनोवृत्ति, तत्परता या बहुप्रतिक्रिया? अधिगम का यानी सीखने का सबसे मुख्य नियम कौन सा है इनमें से? तो यहाँ पे अधिगम के नियम तो आपको पता है, अभ्यास के नियम है ना, तत्परता के नियम। तो उसमें सीधे सीधे आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाता है, तत्परता का नियम। यानी कि तत्परता का जो है ये अधिगम का नियम है, मुख्य नियम के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में समस्यात्मक बालक कौन है? कौन इनमें से समस्यात्मक बालक कहलाएगा? पिछड़े बालक, मंदबुद्धि बालक, चोरी करने वाले बालक या प्रतिभाशाली बालक? तो देखिए, पिछड़े बालक, मंदबुद्धि बालक, प्रतिभाशाली बालक सब विशेष कैटेगरी में आते हैं, स्पेशल चाइल्ड की कैटेगरी में आ जाते हैं। चोरी करने वाला बालक जो है वो समस्यात्मक बालक की श्रेणी में आएगा, यानी आपराधिक प्रवृत्ति जिनकी होती है वो समस्यात्मक बालक की प्रवृत्ति में आ जाते हैं। तो ये सही आंसर होता है। नेक्स्ट देखेंगे, बालकों के समस्यात्मक व्यवहार का कारण नहीं है क्या? निर्धनता, अत्यधिक लाड प्यार, मनोरंजन की सुविधा या अनैतिक व्यवहार? क्यों मतलब बच्चे जो होते हैं उनके समस्यात्मक व्यवहार वो ऐसे मतलब जो नहीं करना चाहिए, अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर करते हैं, उसके कई कारण होते हैं। इनमें से कौन उसका कारण नहीं है? तो बिल्कुल यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाता है मनोरंजन की सुविधा। ऐसा नहीं है कि मनोरंजन के बच्चों की सुविधा दी जा रही है, उनको खेलने को दिया जा रहा है, पिकनिक ले जाया जा रहा है, पेरेंट्स की तरफ से उनको जो है इंटरटेनमेंट। क्योंकि हम सब भी बच्चे थे एक टाइम पे, एक जनरेशन पीछे जाते हैं, तो ऐसा नहीं था कि उस टाइम पे मनोरंजन की कमी होती थी, बल्कि उस टाइम पे और भी ज़्यादा मनोरंजन के साधन बच्चों के लिए थे। बच्चे ज़्यादा खेलते थे, ज़्यादा स्पोर्ट्स में एक्टिव रहते थे और ये सारी चीज़ें होती थी। बट इसका मतलब ये नहीं कि समस्यात्मक व्यवहार हो। तो अत्यधिक लाड प्यार एक बहुत ज़्यादा बड़ा रीज़न होता है जो कि ज़्यादातर होता है। अनैतिक व्यवहार और निर्धनता, निर्धनता इन द सेंस कि निर्धनता को हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये कोई निर्धन है तो वो गलत काम करेगा ही करेगा या बालक समस्यात्मक होगा ही होगा। लेकिन कई बार होता है जैसे चोरी करना या कुछ इस टाइप के रीजंस हो सकते हैं, तो ये एक कारण के अंतर्गत आ जाता है। मनोरंजन की सुविधा इसके कारण के अंतर्गत नहीं आता है। मानसिक रूप में स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है? देखिए, कोई भी कारण समस्यात्मक व्यवहार का है, इसका मतलब ये नहीं है कि जिस जिसके साथ वो कारण है वो बच्चा समस्यात्मक हो ही जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ रीजंस, क्या रीजंस हो सकते हैं, हम बस इस पे बात करते हैं हमेशा। बताइए, मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है? संवेदनात्मक रूप से संतुलित है, उसे अपने विषय का गहन ज्ञान है, अत्यधिक संवेदनशील है या सख्त अनुशासन पसंद है? तो यहाँ पे जो सही आंसर आपका हो जाता है संवेदनात्मक रूप से संतुलित होना बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी, ना सिर्फ अध्यापक बल्कि कोई भी इंसान मानसिक रूप से स्वस्थ कहलाता है अगर उसके संवेग जो है वो बैलेंस्ड रहते हैं और उसका उस पर कंट्रोल रहता है। शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? आजीविका कमाना, बच्चे का सर्वांगीण विकास, पढ़ना और लिखना सीखना या बौद्धिक विकास? तो चलिए देख लेते हैं, ये तो सबको पता होगा, बहुत फेमस है। बच्चे का सर्वांगीण विकास जो है ये शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। प्लीज़ अगर आप लोग चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वरना फिर वीडियो देखने के बाद भूल जाते हैं आप लोग। प्लीज़ कर दीजिएगा एंड या लाइक करिएगा, उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो कर दीजिएगा लाइक। किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? प्रतिकूल पारिवारिक संबंध से, व्यवसाय की समस्या, नई परिस्थिति के साथ समायोजन या फिर ये सभी? लाइव चैट में रिप्लाई करने में बिल्कुल झिझका मत करिए, चाहे गलत ही हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। अभी गलत होना जो हो जाए इट्स ओके, एग्जाम में सही होना चाहिए, है ना। चलिए देखेंगे अब यहाँ पे सही उत्तर क्या होता है। ऑप्शन नंबर डी जितने भी लोगों ने गेस किया बिल्कुल सही है। सारे ही जो है ये है किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता इस तरह सारे तरीके से प्रकट होती है। नेक्स्ट देखेंगे, 140 से अधिक बुद्धिलब्धि यानी आईक्यू वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखेंगे? इसमें कोई डाउट ही नहीं है, प्रतिभाशाली व्यक्ति बालक कहलाएंगे ऐसे बच्चे जिनकी आईक्यू 140 से ज़्यादा है। सीखना वह प्रक्रिया है
जिसमें किसी नई क्रिया का जन्म होता है अथवा सामने आई हुई परिस्थिति के अनुकूल उसमें उचित परिवर्तन किया जाता है। ये कथन किसका है? गिलफोर्ड का, हिलगार्ड का, वुडवर्थ का या स्किनर का? सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होता है इसके लिए वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, हिलगार्ड का। नेक्स्ट देखेंगे, सीखने के कौन कौन से प्रकार हैं? गामक, निर्देशात्मक, ज्ञानात्मक या फिर ये सभी? तो बिल्कुल इसका आंसर भी होगा ये सभी, ये सारे ही सीखने के प्रकार हैं। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है, किसने ये परिभाषा किसकी है? किसने ये परिभाषा दी है? तो बिल्कुल यहाँ पे गिलफोर्ड जो है बिल्कुल सही आंसर है, जितने भी लोगों ने गेस किया है। साहचर्यात्मक अधिगम उसे कहते हैं, किसे कहते हैं? जब व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से सीखता है। छात्र अध्यापक से शिक्षण के दौरान सीखता है। जब पुराने अनुभव द्वारा कुछ सीखा जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। सो करेक्ट आंसर होगा जब पुराने अनुभव से कुछ के द्वारा कुछ सीखा जाता है तो उसे साहचर्यात्मक अधिगम कहते हैं। बाल अपराध का कारण दूषित वातावरण भी होता है। तो यहाँ पे दूषित वातावरण से क्या मतलब है? वेश्यालय, शराब खाना, जुआ घर या इनमें से सभी? तो इनमें से सभी ये जो है इसका ऑप्शन हो जाता है, क्योंकि अगर ऐसा वातावरण में बालक रहता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं बाल के अपराधी बनने में। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो जो नहीं है वो बताइएगा। विकास लंबवत न होकर वर्तुलाकार होता है, विकास क्रमबद्ध होता है, विकास निरंतर होता है, विकास मशीनी प्रक्रिया है। चलिए देख लेते हैं क्या सही उत्तर होता है आपका। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विकास मशीनी प्रक्रिया है। ये गलत है। विकास कोई मशीनरी प्रोसेस नहीं है, ठीक है, मैकेनिकल प्रोसेस वैसी नहीं, मशीनी चीज़ नहीं है। नेक्स्ट देख लेंगे, मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल और कठिन है? ये सबसे आसान प्रश्न और बार बार आता है, और इस टॉपिक से ही क्वेश्चन एक्चुअली बहुत आता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे किशोरावस्था सही हो जाता है। पावलोव ने अधिगम का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? बहुक्रिया, आंशिक क्रिया, अनुकूलित अनुक्रिया या पाठ्य क्रिया? ओके, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, अनुकूलित अनुक्रिया। मनोविज्ञान का ज्ञान उपयोगी है किस चीज़ के लिए? शिक्षक के लिए, अभिभावक के लिए, विद्यालय प्रशासक के लिए या इन सभी के लिए? तो देखिए, ऐसा नहीं है कि मनोविज्ञान सिर्फ टीचर को आना चाहिए, पेरेंट्स को भी, अभिभावकों को भी मनोविज्ञान जो है वो आना चाहिए। सबको मनोविज्ञान का नॉलेज होना चाहिए ताकि अपने बच्चों को प्रॉपर मैनेज कर सकें। लेकिन फिलहाल क्योंकि हम पेडागॉजी पढ़ते हैं, हम इस शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पे शिक्षक, बाकी सबको नहीं भी आएगा, अगर नहीं भी होगा तो एक बार चल जाएगा काम, लेकिन अगर शिक्षक को मनोविज्ञान का ज्ञान नहीं है तो काम नहीं चल सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पे आपको सही मान के आना है एग्जाम में जब आप लगाने जाएंगे। बेसिकली समानता के नियम के अनुसार माता पिता जैसे होते हैं उनकी संतान भी होती है क्या? माता पिता जैसी, माता पिता से अलग, थोड़ी थोड़ी अलग, थोड़ी थोड़ी समान? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होता है इसके लिए आपका हो जाता है, समानता के नियम के हिसाब से माता पिता जैसी ही होती है संतान भी उनकी, सेम है ना। सेम इन द सेंस कि फेस कट वगैरह कुछ थोड़ा अलग रहेगा, पर ज़्यादातर उनके अंदर ज़्यादातर सिमिलैरिटीज़ होती हैं। शिशु का विकास प्रारंभ होता है जन्म के पश्चात, किशोरावस्था में, बाल्यकाल में या गर्भकाल में? तो देखिए, शिशु का विकास गर्भकाल से ही शुरू हो जाता है। बालक की मूल शक्तियों का प्रधान कारक है क्या? वातावरण, वंशानुक्रम, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति? मूल शक्तियों का प्रधान कारण, तो जब मूल शक्तियों की बात आती है तो वहाँ वंशानुक्रम बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाता है। वंशानुक्रम प्रधान कारक है, जो बच्चों की मूलभूत आदतें होती हैं वो, उसके लिए। बच्चों का स्वभाव होता है कैसा? माता के अनुकूल, पिता के अनुकूल, दोनों के अनुकूल या अपने मित्रों के अनुकूल? तो बेसिकली बच्चों का स्वभाव अपने दोनों के अनुकूल, यानी माता पिता दोनों के अनुकूल होता है ज़्यादातर। और इसीलिए हम कहते हैं कि घर का जो वातावरण है वो बहुत मैटर करता है बच्चे के विकास, यानी जब ग्रोइंग स्टेज होता है बच्चों का उस टाइम पे। मूल प्रवृत्ति का प्रभाव शक्ति प्रदान करता है बालक के व्यवहार को, बालक के विकास को, व्यक्ति के विकास को, व्यक्ति के व्यवहार को?
सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होता है इस क्वेश्चन के लिए वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, व्यक्ति के व्यवहार को प्रदान करता है शक्ति। मानव मन को प्रभावित करने वाला कारक है क्या? व्यक्ति की अभिरुचियां, अभिक्षमताएं, वातावरण, इनमें से सभी। और यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होता है वो हो जाता है इनमें से सभी। बुद्धि लब्धि IQ बराबर है मानसिक आयु बटे क्या गुणे 100। मतलब नीचे क्या आएगा, यानी IQ का जो फॉर्मूला होता है वो लिखा गया है, बस एक उसमें नीचे मिसिंग है, वो आपको बताना है क्या आएगा। औसत आयु, वास्तविक आयु, पारिवारिक आयु या इनमें से कोई नहीं। और सही उत्तर होगा बिल्कुल वास्तविक आयु। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? 150, 280, 390 या 460। मेरे ख्याल से ये फेमस क्वेश्चन है और ये सबको पता भी होगा। बच्चे को गर्भ में विकसित होने में 280 दिन लगते हैं बालक को। नवजात शिशु का भार होता है कितना? 6 पाउंड, 7 पाउंड, 8 पाउंड, 9 पाउंड। करीब करीब 7 पाउंड जो है भार होता है एक एवरेज में। बाकी हर बच्चे का, कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, कुछ बच्चे काफ़ी हेल्दी होते हैं, तो उस हिसाब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट बेसिकली 7 पाउंड एक एवरेज में होता है। समाजीकरण में प्रमुख रूप से सहयोगी तथ्य है क्या? बालक का पालन पोषण, बालक के प्रति परिवार के सदस्यों का व्यवहार, सहकारिता या फिर ये सभी। और सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सहकारिता, क्योंकि बात हो रही है यहाँ पे समाजीकरण की। निम्नलिखित में से किस देश के बालक में समाजीकरण की प्रक्रिया पाई जाती है? भारतीय बालकों में, अमेरिकन बालकों में, स्विस बालकों में या इनमें से सभी। देखिए, सोशलाइजेशन एक प्रोसेस है जो सभी में होती है। ऐसा नहीं है कि वो भारत में है तो वो बहुत सामाजिक है और वो अमेरिका में है तो सामाजिक नहीं है, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या हो आंसर होना चाहिए? जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है, हर बच्चा, हर बालक अपना जिस समाज में वो रहता है वहाँ उसके समाजीकरण की प्रोसेस होती है, वो सोशल होता है। बालकों को सामाजिक कार्य में भाग लेने में की अनुमति मिलने पर समाजीकरण की प्रक्रिया होती है क्या? सामान्य, असामान्य, मंद, तीव्र। अगर बच्चे सामाजिक कार्यों में भाग लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि तीव्र होगी। भाई, जब बच्चा बाहर निकलेगा, समाज का हिस्सा बनेगा, समाज के साथ मिलकर काम करेगा तो समाजीकरण ज़्यादा तेज़ी से होगा। अकेले रहेगा, बंद रहेगा एक कमरे में और कहीं ना कहीं एकांतवास में रहेगा तो समाजीकरण की प्रक्रिया नहीं होगी या बहुत मंद होगी। जिस समाज में सामाजिक विज्ञान शिक्षण को प्रथम विषय के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है उस समाज में बालक की समाजीकरण की प्रक्रिया कैसी होती है? तीव्र, सर्वोत्तम, A B दोनों या सामान्य। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होता है वो हो जाता है आपका दोनों, तीव्र और सर्वोत्तम, सबसे अच्छी और तेज होती है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाता है। तो ये हमारा छोटा सा सेशन था। मुझे पूरी उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए। ऑल्सो चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करिए। हमारे अदर चैनल्स भी हैं जिसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने दे रखी है, लेकिन मैं कॉमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूँगी ताकि आपको ईजिली मिल सके और आप वहाँ पर भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।